पांचवा, पांचवा में दिया है 16/169, 16/169 का वर्गमूल। हाँ, ये सब हो गया लगता है। यहाँ में चौथा तक बता दिए थे इसमें ना, पांचवा बताना था इसमें कि क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, यही था ना। छ 4 1 9, तो 6 4 1 9 वर्गमूल निकालना था इसका ना। 8 से जाएगा 8 8 64, ये कट गया, ये कट गया, 8 8 16, ऊपर से उतरेगा 19, 8 जीरो बार में जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसको हम कितना बार में लेके चले जाएंगे, एक बार में। 161, उल्टा घटाएंगे, 2, अब 5 में से 1 गया, 4, अरे 1 का 1, 142, 6419 में 142 जोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? जाओ देख के 7 क्लास में आओ। अरे हाँ, यहाँ पर एक लिखाएगा, बना लो। अब देखो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। अच्छा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 3 अंकों का छोटी से छोटी संख्या होता क्या है? 100। और 100 तो हमको लगता है पूर्ण वर्ग भी है, तो 100 का सब आंसर हो जाएगा ना। समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो बराबर व्हाट। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। हाँ, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। पहले ये बताओ हमको कि 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या होता क्या है? तो 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या होता है 100। 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 100। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो वर्गमूल निकाल के देखते हैं। कट गया, 2 डबल 0 उतरा, 0 0 0 0, कट गया कट गया, 2 0 1 0, पूर्ण वर्ग तो है ये है। लिख देंगे सब ही पूर्ण वर्ग संख्या है। 100 लिखे, 100 पूर्ण वर्ग संख्या भी है, 100 का वर्गमूल भी निकल जाता है। अरे बुझाया? बना लो। अगला पढ़ो, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो पहले तो 4 अंकों का छोटे से छोटे संख्या लिखेंगे, और 4 अंकों का छोटा से छोटा संख्या होता क्या है? 1000। क्या होता है? 1000। लिखेंगे 4 अंकों, बड़ी संख्या क्वेश्चन में दिया है, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो बराबर व्हाट। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए बताते हैं इसको। पहले तो लिखेंगे 4 अंकों की
बड़ी संख्या। तो 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9999। अब कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। चलिए इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं। अगर ये वर्गमूल होगा तो यही आंसर हो जाएगा। 9 9 81, ऊपर सूत्र 8, ये उतरा 1, ऊपर सूत्र 9 9 9 9 18, लास्ट में 9 लाना है, या तो 3 रखेंगे नहीं तो 7। चलिए देखते हैं 3 रख के 183, तितरी के 9 38 54, लो बहुत कम आ गया। तब क्या रख के देखेंगे? अब 7 1 8 7 7 7 49, 18 7 126, 26 4 130, 1390 आया। लाना कितना? 1899। नहीं आ रहा है ना? 8 रख के देखते हैं। 8 रखेंगे, एक है 8, 8 8 64 के 4, 8 8 64, 8 70 के 0, 8 1 8, 7 15, 1504 आया। 1 8 9 रख के देखते हैं। 9 9 81, 9 8 98 162 से 8, 9 9 81, 8 9 72 8 0, 9 8 9 17, 1 17 सब 1। अब एक से तो बेसी रखाएगा नहीं, 17 सब 1 आया। तो क्या रखना पड़ेगा? 9 आया। कितना? 1700। 1 घटाएंगे तो बचेगा 8 9 1 कट गया। अब देखो हुआ क्या है इजा, 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या हम लिखे थे, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं था। तब क्या करना पड़े? क्या बच रहा था उसमें से? 198। अब सोचो अपने से कि पूर्ण वर्ग होगा कैसे वो? अगर हम इसमें से 198 को घटा देंगे तो कट ना जाता है? लिख देंगे 9999, अब माइनस 198, 1089 लिख देंगे। इसीलिए हाँ, इसीलिए 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9801। 9801 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा? 9801। समझ आया? बना लो। अब पढ़ो अगला। 1993 में भूकंप आया था। 1993 में क्या आया था? भूकंप। उसमें पीड़ित लोगों के लिए दिल्ली से किसी मोहल्ले के धनवान परिजनों ने 7225 रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में अनुदान दिया, दान दिया था। मोहल्ले में धनवान परिवारों की जितनी संख्या थी उतने ही पैसे सभी ने दिए थे। परिवारों की संख्या बताइए। उसी की जैसा क्वेश्चन है कि उतने ही पंक्ति में खड़ा किया गया जितना एक पंक्ति में था। मतलब कि जय गो आदमी थे, जय गो परिवार था, उतने पैसे। जैसे 10 गो परिवार तो सब कोई 10-10 रुपए देगा। 30 गो परिवार तो सब कोई 30-30 रुपए देगा। 60 गो परिवार तो सब कोई 60-60 रुपए देगा। ऐसे ही टोटल पैसा कितना जमा हुआ है? 7225। अच्छा, पूछ क्या रहा है सवाल में बताइए? परिवारों की संख्या, धनवान परिवारों की संख्या बराबर, धनवान परिवारों की संख्या पूछा है कितनी है। मान लेते हैं, माना धनवान परिवारों की संख्या बराबर x। कुल एकत्रित राशि, कुल एकत्रित, हाँ, कुल एकत्रित राशि कितना पैसा जमा हुआ है टोटल? 7225। अब सोचो। अच्छा, एक बात और है,
कि जितने परिवार हैं, जितने धनवान परिवार हैं उतनी ही राशि दी गई है। जितने धनवान परिवार हैं उतने राशि दिया गया है। तो कुल एकत्रित राशि कितना है? 7225। आ कौ गो परिवार है टोटल? एक्स। तो सब मिलके कौ गो रुपया दिया होगा? एक्स। अब गुणा करने पर कितना हो गया? वो एक्स एक्स में गुणा होगा तो बराबर 7225। स्क्वायर हटेगा तो उधर कौची आ जाएगा? वर्गमूल 7200। अच्छा 7225 कितने का वर्गमूल है? 85 का। इसको लिख सकते हैं क्या? 85 गुना 85 और ये हो जाएगा केवल 85। एक्स का मान कितना आ गया? 85। यानी कि यानी कि धनवान परिवारों की संख्या बताइए बच्चों। धनवान परिवारों की संख्या कितनी है टोटल? 85 गो। 85 आदमी है तो को रुपए दिया है टोटल? 85 रुपया को रुपए दिया है टोटल। टोटल कितना हो गया है? वही 7225। बुझा गया? हैं? बना लो। वह कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 9409 हो जाता है? तो इसको कैसे बनाएंगे? एक्स मान लेंगे ना। पूछा है संख्या बराबर व्हाट? मान लेंगे, माना संख्या बराबर एक्स। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है? प्रश्नानुसार संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, बोलो कितना? 9409। उसी संख्या को गुणा करने पर प्राप्त संख्या कितना आ रहा है? 9400। हम संख्या क्या माने हैं? एक्स में कितना से गुणा करेंगे? एक्स से ही, तबे ना आएगा 9409। अरे बुझाया? एक्स एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 9400। 9 एक्स बराबर रूट 9409। एक्स बराबर 9409। वर्गमूल निकालिए 9409 का। देखिए अगर आपको आता है फैक्टर तो ठीक है, नहीं आता है तो वर्गमूल निकाल लीजिए। 9 नमा 81, ऊपर सूत्र 3 1 0 9 9 9 18, 7 रखने पर कटेगा ही। 7 49, 7 126, 4 130। कट गया कट गया कट गया कट गया। 7 7 14, 8 1 9, 194 और यहां पर आया 97। यानी कि x बराबर कितना आ गया? 97। यानी कि संख्या बराबर 97। वो संख्या कितना है? 97 है। समझ में आया? बोलो, बना लो। सैंतीस सौ 26 से छोटी सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। मतलब एकरा से छोटा चाहिए लेकिन ओकरा से बड़ा नहीं चाहिए। कोई भी एकरा से छोटा चाहिए, कुछ करना नहीं है। इसका वर्गमूल निकालो चुपचाप। 3726 का देखते हैं। 6 6 के 36, ये बच गया 1 2 6, ये कट गया 6 6 12, एक रखना पड़ेगा 121, ऊपर सूत्र 5, कट गया। यानी कि सोचो अपने से, ये 122 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 61। यानी कि ये 5 अगर इसमें से घटा देंगे, 5 है ना बेसी हो रही,
अगर घटा देंगे तो कटना जाता, लिख देंगे 3700, 26 माइनस 5 बराबर 3721, लिख देंगे आंसर। ना बुझाया? 37 ऐसा संख्या 21 है, एक से छोटा आप कोनो संख्या नहीं है, एक से बड़ा कोई नहीं है जो इससे छोटा हो और कट जाए। बना लो। सेम क्वेश्चन होगा, 8000 से बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। मतलब 8000 से बढ़ चाहिए इसको और पूर्ण वर्ग चाहिए, 8000 से खाली बढ़ चाहिए। और तो ऐसा मैथ कैसे बनाया जाता है? इसी का वर्गमूल निकाल दिया जाता है। बढ़ चाहिए तो बेसी ले जाएंगे, 68 64, ऊपर से उतरा 600, अरे हो रहा है ना, 2600 आएगा, 1600 आएगा, 1600 ना, 8 8 16 जुड़ेंगे ना, हेजा को चाहिए आया 8। अब देखो ये हिजे गड़बड़ होगा, आप 9 रखोगे 169, तो 9 9 81 और 9 6 के 54 8 62 और 9 एकम 9 6 1521 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1500। लेकिन हमको इसको ले जाना है बेसी, ले जाना है इसको बेसी। अब ये देखो 9 रखने पर 89 रखने पर 1521 आ रहा है, और ये बेसी ले जाना है। अब 9 से बेसी क्या रखाएगा एकरा में? कुछ नहीं, 9 से बेसी 10 थोड़ा ना रख देंगे जा। तो अब कैसे बनाए इसको? हम क्या करेंगे, इसको एजे छोड़ देंगे। एकरा मतलब हुआ एजे 9 रखने पर ये हो रहा है 1521, लेकिन हमको एक बेसी ले जाना था। तो अब बताओ बचवा, 89 जो हो जा रहा है इससे कम हो जा रहा है, तो 90 इसका वर्गमूल देखते हैं। तो यानी कि ये जोड़ दो, 9 9 18, 6 1 7, 178। अब बताओ बचवा, 89 का जो 89 जिसका वर्गमूल है वो छोटा हो जा रहा है, एकरा मतलब 90 जिसका वर्गमूल होगा बड़ा होगा। लिखेंगे 89 का वर्ग 8000 से छोटा है, 8000 से छोटा है। अब 90 का वर्ग करके देखते हैं, 90 का वर्ग, तो 90 का वर्ग बराबर 90 का स्क्वायर, 81 सवा गया। 8000 से बढ़ आया का? 8000 से बढ़ आया का? तो 8000 से बढ़ आया, बढ़े ना चाहिए था, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8100। 8000 से बढ़ खोज रहा था ना, तो 89 का वर्ग तो छोटा हो रहा था, क्योंकि घटाने पर है क्या बच रहा था 9, है जा 9 में से 2 गया 7, ये कट गया 79 बच रहा था, तो एकरा मतलब बेसी ले जाएंगे। बना लो। एक विद्यालय में 1849 विद्यार्थी है, कोई स्कूल है, और में कितना विद्यार्थी है टोटल? 1849। कितना विद्यार्थी है टोटल? 1849। इन विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना है। इन विद्यार्थियों को क्या करना, कैसे खड़ा करना है? पंक्तियों में। और इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाए। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल। विद्यालय में विद्यार्थी बराबर 1849। कौ को विद्यार्थी है टोटल? 1849। अब पंक्तियों में खड़ा करना है, लाइन से इसे खड़ा करना है। अब पूछ रहा जाओ गो लाइन तवे को पंक्ति होना चाहिए, कौ को खड़ा करें? मान लेंगे, माना पंक्तियों की संख्या, अच्छा मानना कौन चीज है? अच्छा मान लीजिए, माना, अच्छा डायरेक्ट निकालो ना, 1849 का वर्गमूल निकालो। कैसे कटेगा? 4 से 4 चौके 16, 249, 4 4 8, क्या रखेंगे 3, 249, कट गया कट गया कट गया, 6 8 4 3
क को पंक्ति में खड़ा करना पड़ेगा? पंक्तियों की संख्या बराबर 43। क को पंक्ति में खड़ा करना पड़ेगा 43 को। बना लो। नेक्स्ट, एक स्काउट मेले में 7200 स्काउट आए थे। एक स्काउट मेले में 7200 स्काउट आए थे। 7225 का तनी वर्गमूल निकालो तो अब भी हम सब लोग देखो। कह रहा है कि एक स्काउट का मेला था, गुप्तचरों का मेला था, और 7200 स्काउट आया था उसमें। उसमें स्काउट खड़ा किया गया जब, तो 25 को कम पड़ गया, तो लोग क का पंक्ति बता रहा था, बना रहा था। लिखेंगे हल। कुल स्काउट बराबर कुल स्काउट कितना आया था? 7200, और कम पड़ गया क गो? 25 गो। यानी कि आवश्यक कुल स्काउट, कितना स्काउट चाहिए था? 7200 प्लस 25, यानी कि 7225 को ना। तो पूछ रहा है को पंक्ति बना रहा था? कौन है जी? क्या बतिया रहा है? पूछ रहा है को पंक्ति बना रहा था? पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट? तो कुछ करना नहीं है, हम 7225 का निकाल देंगे वर्गमूल। 8 8 64, 825, 8 8 16, 5 से 825 कट गया, कट गया, कट गया, 170, यहां पर 85। कितना? यानी कि को पंक्ति बना रहा था वो लोग? पंक्तियों की संख्या बराबर 85। को बना रहा था टोटल 85 को। कोई दिक्कत है? बना लो। अगला, एक सेना के 535 सैनिकों को ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करने पर 6 गो बच जाता है। तो को पंक्ति में खड़ा कर रहा है? इसका मतलब 29 गो। 29 गो ना, क्योंकि 535 गो में से 6 गो बच रहा है, तो 529, 23 का वर्गमूल होता है। को खड़ा कर रहा है वो 23 को, तभी ना 6 गो बच रहा है। कैसे बनाएंगे? एक में बच रहा है, ओकरा में कम हो रहा था, तब जो बच रहा है उसको हटा दो। लिखेंगे कुल सैनिक कितने हैं? कुल सैनिक बराबर 535, बच गए। तो पूछ रहा है एक पंक्ति में सैनिक बराबर व्हाट? एक पंक्ति में पूछ रहा है कि कितने सैनिक थे। प्यारे बच्चों, आराम है, इसे बना लीजिए। इसको लिखेंगे 535 माइनस 6 बराबर 529। अब 529 का निकाल दीजिए वर्गमूल। 2 दूनी के 4, 1 2 9, 2 2 4, 3 3, 129, कट गया, कट गया, कट गया, 46, 23। यानी कि एक पंक्ति में कितना सैनिक था? एक पंक्ति में सैनिक बराबर 23। एगो पंक्ति में कितना सैनिक था? 23 को। बुझा गया? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, खत्म हो गया। थ्योरी ऑफ आ गया एक्सरसाइज 2 का इंच। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यदि किसी समकोण त्रिभुज में, अच्छा समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है? देखो ऐसे होता है,
जिसमें एगो कोण 90 डिग्री का हो। एगो कोण कितना डिग्री का हो? 90 का हो। ए बी सी। अगर एगो कोण 90 डिग्री का हुआ, ये चरखूट ऐसे हुआ तो समझ लो 90 का है। इसके ठीक सामने ये कर्ण कहलाता है, ये लंब कहा जाता है, ये आधार कहा जाता है। अगर किसी त्रिभुज में बबुआ, अगर किसी त्रिभुज में दो गो छोटका छोटका भुजा का वर्ग का योग अगर बड़का भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। ये कंसेप्ट होता है इसमें बराबर हो ही जाएगा। अरे पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे आप, दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी संख्या का वर्ग, ठीक वही है, बना लो। प्रश्नमाला 2 का एच, निम्नलिखित संख्याओं का पहले वर्गमूल ज्ञात करना है। दशमलव में है बबुआ, दशमलव को देख के घबराना नहीं है। जैसे साधारण वाला बनता था वैसे ही ये भी वाला बनेगा, जैसे साधारण वाला बनता था वैसे ही ये भी बनेगा, इसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है। पहला में क्या दिया है? 73.96, 73.96। जोड़ा लगाना चुपचाप। ये जोड़ा ऐसा लगेगा कि दशमलव छटा जाएगा, देख लो छटा गया ना। अब यहां पे कितना से कटेगा? 8 से 8 अठाई 64, 13 में से 4 गया 9, ये कट गया 8 8 16। ओहो बचवा, अब देखो हेजा दशमलव वाला उतरेगा, दशमलव मत उतरना। हेजा दशमलव से पहले कौची आया था? 8, और जब दशमलव पार करने लगने तब ना उतर, दशमलव बिठा देना, बुझाया? अब लेकर जाओ 6 बार में जाएगा 996, कट गया कट गया कट गया 172, 6 हो गया। 73.96 का वर्गमूल बराबर 8 हम कह रहे हैं ना कि वो छटाइए जाएगा लास्ट में। वो जो दशमलव आपको दिख रहा है ना वो ऑटोमेटिक छटा जाएगा, देखना ना। अभी तो शुरू किए हैं। दूसरा 0.1296, 0.1296 ऐसे होगा। अब ये जब 0 है पहले 0 से कटा लो, कट गया, ये जाया 0। अब दशमलव चालू हुआ ना, तब ये जगह बैठा देंगे दशमलव, ऊपर से क्या उतरेगा? 12 तितिरी के 9, 396, 3 3 ऊपर से। अब यहां पे 3 रखे थे ना, अब क्या रखेंगे हम? 6 रखेंगे तो कट जाएगा 6 6 जाके 36 और 3 39, यानी कि 0.1296 का वर्गमूल बराबर 0. समझ आया? अरे बुझाया? नहीं बुझाया? अभी तीसरा देखते हैं। अभी 96.04, 96.04। हम कह रहे हैं ना दशमलव छटा जाता है बबुआ। कितना रखें? 9 9 9 81, 15 9 9 18, या 9 आया है। अब दशमलव बैठेगा कि नहीं बैठेगा? क्यों बैठेगा? क्योंकि अब दशमलव चालू हो गया ना। अब उतरेगा 0.4, 8 बार में लेके चले जाओ। 8 8 64, 8 8 64 76, 8 1 8 7 15, कट गया कट गया कट गया कट गया। 8 8 16, 18 19, 8 96.04 का वर्गमूल 9.8। समझ आया? आए चलो 3 को बना लो और चौथा बनाओ तो। अभी बना लिए तो मिटा कर हैं, पेजो बदलते हैं।
50.41। सात सत्ते 49। ये तो ये बड़ी हल्का था हो। बना लो। प्योरी है जी। हम सोचे खत्म हो गया। और लास्ट वाला क्वेश्चन में गलती है। ये तो 0 बार में जाएगा ना पहले। 0 कट गया, 0 3 1 0 5 50 25 6 3 6 5 5 10 6 6 के 36 कट गया कट गया कट गया 112 ना। 5 0.3136 का वर्गमूल बराबर 0.56। बुझाया? 39.69 छः के 36 3 6 9 6 6 12 6 दशमलव ना 3 बार में 3 के 9 बढ़ती 36। 126 ना। ये कितना हल्का है जी। अरे तो तू लोग को ये हो मुंह ना आ रहे कि छोड़ दीजिए। आए नहीं आ रहा है। तू लोग को दें बनाओ। हाई वाला क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है। चलो बना लेना घरे से। पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 60.48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई याद कीजिए। कोई वर्ग है और उसका क्षेत्रफल 60.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे हल। वर्ग का क्षेत्रफल 60.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा है? वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर वाट। बहुत आसान है। लिखेंगे प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है बोलो? 60.84 ना। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा स्क्वायर अब बराबर 60.84 स्क्वायर हटेगा तो उधर कहा जाएगा वर्गमूल। बोलो अब निकाल दो वर्गमूल इसका। सत 49 के 68 64 सत 49 1 1 8 4 7 7 14 7.6 बैठेगा का ना 8 ना 8 से हो जाएगा 8 8 64 14 8 112 6 18 118 कट गया कट गया कट गया कट गया 8 8 16 14 1 15 156 यहाँ पर कुछ आ जाएगा 8 7.8 लिख देंगे। इसीलिए वर्ग की भुजा
बराबर 7.8 सेंटीमीटर। 7.8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? बुझाया? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? एकदम वही क्वेश्चन में है कि नहीं है? हैं? तो बनाओ अपने से। हल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 88.36 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर व्हाट? सूत्र से वर्ग का नहीं, प्रश्नानुसार ना, प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल भुजा 88.36 भुजा स्क्वायर बराबर 88.36 भुजा बराबर 88.36 का वर्गमूल भुजा बराबर 88.36 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा पहले। 9 9 81 736 आ रहा है। 9 18 6 रखने पर हो जाएगा क्या? 6 के 36 ना, ज्यादा हो जा रहा है। 4 रखने पर होगा। 4 चौके 16, 18 चौके 72, 73। वर्गमूल बराबर भुजा बराबर कितना आ गया? 9.4 मीटर में दिया है। 9.4 मीटर स्क्वायर आंसर। अरे बुझाया? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज में कोण बी बराबर 90 डिग्री आ गया। वही पाइथागोरस प्रमेय वाला। कोण बी बराबर कितना डिग्री दिया है? 90। और ए बी बराबर 8, बी सी बराबर 1.8। तो ए सी पूछा है कितना होगा? क्वेश्चन मिला लेना, सही है ना सब? है सबसे पहले देखो कैसे बनाएंगे इसको। हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे एगो। ये यहां पे बी 90 डिग्री दिया है, तो बी है जा ए सी। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर पहला, अब बी सी बराबर 1.8। तो ए सी पूछा है। ए बी बराबर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। अब बी सी बराबर 1.8। तो क्या पूछा है? ए सी बराबर व्हाट? लिखेंगे सूत्र से। फॉर्मूला क्या होता है? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी तुरंत लिखवाए हैं। ए सी का वैल्यू निकालना है। ए बी 8 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर बराबर 8 8 64, इसका 3.24 324 होता है ना। अब यहां पर या ए सी स्क्वायर बराबर 64 3 67.24 है। ये स्क्वायर हटेगा तो उधर वर्गमूल आ जाएगा। 67.24 वर्गमूल निकालो। 67.24 का 8 से 8 8 64 3 8 8 16 8.24 आएगा नीचे। कितना से कट रही? 2 से।
324 कट रहा है 2 164। AC बराबर बताओ कितना आ गया 8.2 सेंटीमीटर बन गया। समझ में आया? हाँ भैया किसी किसी बना बोलो बना लो। दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखो तो। ए बी बराबर 2.6 सेंटीमीटर, AC बराबर 17 सेंटीमीटर, BC बराबर पूछा है कि क्या होगा ना 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 ना, AC बराबर दिया है 17, हैजा 17 दिया है, यह पूछ रहा है। AB बराबर क्या दिया है बोलो 2.6 और AC बराबर 17, तो पूछा कौन सी है अब की बार BC बराबर वाट। सूत्र क्या कहता है, सूत्र से ई दोनों का स्क्वायर ना AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर अब बराबर क्या होना चाहिए AC स्क्वायर। अरे इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। AB कितना दिया है 2.6, अब BC दिया ही नहीं है, AC दिया है 17, ये हो जाएगा 676, 6.76 प्लस BC स्क्वायर को ऐसा ही छोड़ो, ये 289, 17 का स्क्वायर होता है ना। अब ये देखो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, BC स्क्वायर बराबर 289 या माइनस 6.76 होगा, या BC स्क्वायर बराबर घटाएंगे 289 में से 6.76 घटेगा, 0 0 बिठाना पड़ेगा, 4 2 है 8, 8 में से 6 गया 2 है 8 और 2 282.24 282.24, तो BC बराबर रूट में 282.24, वर्गमूल निकालो 282.24, एक से जाएगा पहले 182, 1 1 2 कितने से कटेगा 9, ज्यादा हो जाएगा 7 7 49, 7 दूनी के 14 4 18 ना, 6 से जाएगा ये, 6 6 के 36, 6 दूनी के 12 3 15, घटाएंगे तो आएगा 6, ये 7 में से 2 ऊपर से उतरेगा 24, 6 6 12 32 हो जाएगा ये, 1 6.9, अब कितना से जाएगा 8 से चला जाएगा, हाँ 8 8 64, 8 दूनी के 16 6 22, 8 3 के 24 2 26, कट तो गया 8 8 16 और ये 336, यहाँ पर 8, यानी कि BC बराबर बताओ कितना आ गया 16.8 सेंटीमीटर हो गया। बुझाया? हैं बना लो। इस तरह से आप लोगों का जो एक्सरसाइज 2 था वर्ग वर्गमूल खत्म, कल स्टार्ट हो जाएगा घन और घनमूल।